जय हिंद दोस्तों। सूडान सिविल वॉर। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे संकट के बारे में जो बहुत भयानक है, लेकिन जिसके बारे में शायद ही कहीं बात हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूडान में चल रहे गृह युद्ध की। सोचिए, खुद यूनाइटेड नेशंस कह रहा है कि सूडान में जो हो रहा है ना, वो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट है। और ये सिर्फ कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, ये एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे लाखों लोग हर रोज हर पल जी रहे हैं। मामला कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। येल यूनिवर्सिटी ने कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की थीं अक्टूबर 2023 की, सूडान के एक शहर एल फशेर की। पता है उन तस्वीरों में क्या था? जमीन खून से पूरी तरह लाल थी। ये इस बात का सीधा सबूत था कि वहां बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया है। एक सिस्टमैटिक तरीके से एथनिक क्लेंजिंग की जा रही है। तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले जानेंगे कि यह संकट आखिर कितना बड़ा है। फिर बात करेंगे उन दो जनरल्स की जिनकी वजह से ये जंग हो रही है। हम दारफुर के इतिहास को भी खंगालेंगे, सोने और सत्ता के खेल को समझेंगे, देखेंगे कि विदेशी ताकतों का इसमें क्या रोल है, और आखिर में ये सवाल उठाएंगे कि क्यों दुनिया ने इस जंग को भुला दिया है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि यह संकट इंसानी जिंदगी पर कितना भारी पड़ रहा है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1.5 लाख जिंदगियां हैं, 1.5 लाख परिवार हैं जो तबाह हो गए। और बात सिर्फ मरने वालों की नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग, जी हां, 1 करोड़ अपने ही देश में बेघर हो गए हैं। और पता है सबसे दुखद बात क्या है? कि गोलियों से ज्यादा लोग तो भूखमरी और बीमारियों से मर रहे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? कौन है इसके पीछे? सच तो ये है कि ये पूरा का पूरा संघर्ष सिर्फ 2 जनरलों के बीच सत्ता के लिए एक पर्सनल लड़ाई है, और इनकी लड़ाई की कीमत पूरा देश चुका रहा है। तो कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं जनरल अल बुरहान, ये सूडान की ऑफिशियल आर्मी यानी एसएएफ के चीफ हैं और एक तरह से देश के रूलर भी। और दूसरी तरफ हैं जनरल दगालो, जो आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के लीडर हैं। मजे की बात यह है कि ये कभी अल बुरहान के डिप्टी हुआ करते थे। अब झगड़ा किस बात पर है? बुरहान चाहते हैं कि दगालो की आरएसएफ को रेगुलर आर्मी में मिला दिया जाए, लेकिन दगालो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि इससे उनकी अपनी पावर खत्म हो जाएगी। और आयरनी देखिए, ये दोनों कभी साथ थे। 2019 में इन्होंने मिलकर तानाशाह उमर अल बशीर को हटाया था, लोकतंत्र का बड़ा वादा किया था। लेकिन 2021 में अल बुरहान ने तख्ता पलट कर दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। बस वहीं से कहानी बिगड़नी शुरू हुई। 2023 आते आते इनकी आपसी दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि इसने एक भयानक सिविल वॉर का रूप ले लिया। लेकिन ये समझने के लिए कि ये हिंसा इतनी क्रूर क्यों है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, खासकर दारफूर इलाके में। क्योंकि आज जो हो रहा है ना, वो इतिहास की एक बहुत ही डरावनी कहानी को दोहरा रहा है। आज जिस आरएसएफ की हम बात कर रहे हैं, उसकी जड़ें जुड़ी हैं 2003 के एक बदनाम ग्रुप जंजावीद से। ये एक मिलिशिया थी जिसे तानाशाह बशीर ने दारूफुर में विद्रोह को कुचलने के लिए बनाया था, और इन लोगों ने वहां नरसंहार किया, करीब 3 लाख लोगों को मार डाला। और जानते हैं इस जंजावीद का एक बड़ा कमांडर कौन था? यही जनरल दगालो। बाद में 2013 में इसी जंजावीद को एक फैंसी नया नाम दे दिया गया, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ। नाम बदल गया पर तरीके वही रहे। और ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आरएसएफ आज भी उन्हीं नॉन अरब लोगों को चुन चुनकर निशाना बना रही है जिन्हें 2003 में बनाया था, फर, मसालित और जगावा। तो ये सिर्फ 2 सेनाओं की लड़ाई नहीं है, ये सीधे सीधे एक नस्लीय सफाया है, एक एथनिक क्लेंजिंग। तो लड़ाई सत्ता की है, इतिहास नस्ली सफाई का है। लेकिन हर जंग के पीछे एक और बड़ी वजह होती है, पैसा। चलिए अब देखते हैं कि कैसे सूडान के अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज उसके लिए एक श्राप बन गए हैं। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है। सूडान अफ्रीका में तीसरा सबसे बड़ा सोना पैदा करने वाला देश है, लेकिन देश का 90% सोना, जी 90%, इलीगली देश से बाहर स्मगल हो जाता है। और ये पैसा देश की तरक्की में नहीं, बल्कि इन लड़ने वाले ग्रुप्स को फंड करने में जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना सोना है, तो अंदाजा लगाइए। सूडान हर साल करीब 60,000 किलो सोना निकालता है। अगर इसकी तुलना भारत से करें तो हमारे यहाँ ये आंकड़ा मुश्किल से 1700 किलो है। तो आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई कितने बड़े खजाने के लिए हो रही है। और इस कहानी का सबसे दुखद पहलू, इतना सोना, इतनी दौलत होने के बावजूद
सूडान का एक आम नागरिक साल में औसतन सिर्फ $750 कमाता है। देश सोने की खदान पर बैठा है और लोग दुनिया के सबसे गरीबों में से हैं। अब अगर हम ये सोचें कि ये सिर्फ सूडान का अंदरूनी मामला है तो ये हमारी भूल होगी। इस आग में घी डालने का काम कई बाहरी देश भी कर रहे हैं, जो इस जंग को और भी उलझा रहे हैं। तो सवाल उठता है कि दूसरे देशों को सूडान में इतनी दिलचस्पी क्यों है? देखिए, सूडान की लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। यह अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बीच एक पुल जैसा है। दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्ते रेड सी का एक अहम हिस्सा इसके कंट्रोल में है। और सोने की खाने और तेल पाइपलाइन तो हैं ही। बस इन्हीं वजहों से बड़ी बड़ी ताकतें यहां अपना अपना एजेंडा चला रही हैं। तो कौन किसके साथ है? रिपोर्ट्स की माने तो यूएई जनरल दगालो की आरएसएफ को सपोर्ट कर रहा है, सोने के बदले में हथियार और ड्रोन देकर। रूस का वैगनर ग्रुप भी आरएसएफ के साथ बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान, इजिप्ट और सऊदी अरब जैसे देश सूडान की रेगुलर आर्मी यानी अल बुरहान की तरफ हैं। तो ये तो हुई लड़ाई की बात, सोने की बात और विदेशी ताकतों की बात। लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर क्यों दुनिया ने इस इतने बड़े संकट से मुंह फेर लिया है और इस चुप्पी का नतीजा क्या हो रहा है। ये आंकड़े आपको सब कुछ बता देंगे। 2025 में सूडान के लोगों की मदद के लिए $4.2 बिलियन की जरूरत का अनुमान लगाया गया था। जानते हैं मिले कितने? सिर्फ 1.45 बिलियन, मतलब 65% से भी ज्यादा का फंडिंग गैप है। इसका सीधा सा मतलब है कि लाखों जरूरतमंद लोगों तक कोई मदद नहीं पहुंच रही। और इसीलिए इसे द फॉरगॉटन वॉर यानी भुला दी गई जंग कहा जा रहा है, क्योंकि 2025 में एक और नरसंहार दुनिया की आंखों के सामने होने को है और दुनिया इसे रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर रही। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ रुकते हैं। जब इतिहास इतनी साफ साफ हमारी आंखों के सामने खुद को दोहरा रहा है, तो इस कहानी का पन्ना पलटने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अगले टॉपिक पर मिलते हैं।